तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अप ट्रेंडिंग शेयर्स के इस प्रेजेंटेशन में। मुझे आशा है कि आपने वीडियो 422A पहले देख लिया होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है 422A का कंटिन्यूएशन वीडियो है। चलो तो देखते हैं कि मूविंग एवरेज जो में बॉम्ब शेल स्ट्रेटजीज जो हैं वो कैसे आपको टनों पैसा कमा कर दे सकती हैं। दोस्तों ये जो शेयर मैंने लगाया हुआ है ये IBF इंडस्ट्रीज़ का शेयर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर IBF इंडस्ट्रीज़, और इसके जो Q2 के रिज़ल्ट्स आए थे वो ज़बरदस्त थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। और अगर इसको मेरे को रेटिंग देनी होगी तो मैं 10 में से इसको 9.5 की रेटिंग देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो मूविंग एवरेजेस मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं, मूविंग एवरेज दोस्तों मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। सबसे पहले तो मैंने सिर्फ एक 5 की मूविंग एवरेज लगाई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चार्ट को मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है टाइम बचाने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पर जो ग्रीन एरोज दिखाए हुए हैं, ये ग्रीन एरोज दिखाए हुए हैं मैंने कि कहाँ पर, यहाँ पर बाई और यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाई और यहाँ पर सेल, फिर यहाँ पर बाई, यहाँ पर सेल। इसी तरीके से फिर ये शेयर जो है नीचे गिरा, फिर यहाँ पर बाई, यहाँ पर सेल, इधर बाई, यहाँ पर सेल, और फिर जो शेयर है थोड़ा सा इसने यहाँ पर बाई सेल का सिग्नल दिया है। अब देखिए इसका जो ये मूविंग एवरेज थी ना, जो 5 की मूविंग एवरेज है, 10:10 का एक्चुअली इसका टाइम बता रही है। तो इसमें एंट्री तो लेना बनता है, भले हमको इसके अंदर पैसा बहुत कम मिला हो। और यहाँ पर देखिए इसने आज सुबह यानी 18 नवंबर को इसने 462 से लेकर और 1043 तक का अभी रेट फ़िलहाल इसका चल रहा है। तो 1028 का रेट चल रहा है, तो इसने घमासान पैसा बना के दिया है। दोस्तों अब सवाल ये है कि जो शेयर है इसको हमने, अगर हम सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज, ओनली वन सिंगल मूविंग एवरेज अगर रखते हैं, तो हमने इसको कितनी बारी ट्रेड किया साल में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मान के चलिए कि आप अगर ये जो शेयर की प्राइस अगर 900 रुपये है, तो आपने 900 रुपये इसके अंदर डेफिनेटली कमा लिए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एक एवरेज और लगा देते हैं, वो लगा देते हैं हम ये 10 की मूविंग एवरेज है। देखिए यहाँ पर ये 10 है, तो अब मैं इसको 10 की मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। और 5 और 10 की मूविंग एवरेज की मैंने बात कही थी, तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर अब 10 की मूविंग एवरेज लगा दी है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों मैंने 10 की मूविंग एवरेज लगाई तो क्या हुआ, जो सिचुएशन थी ना वो एकदम पलट गई है। अब हमको देखना क्या, अब हमको देखना है इसके क्रॉस। तो पहला क्रॉस यहाँ से यहाँ तक, दूसरा क्रॉस यहाँ से यहाँ तक, तीसरा क्रॉस यहाँ से यहाँ तक, चौथा क्रॉस यहाँ से यहाँ तक, और जो 5वां क्रॉस है वो अभी यहाँ पर लगा है, और ये जो ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप सिंगल मूविंग एवरेज लेते हो तो आपकी जो बाय और सेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपने 1 साल का ये चार्ट है, कितनी बार ये बाई सेल किया? 1, 2, 3, 4 और 5। आप मेरे को बताइए, क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आपको जो साल के अंदर सिर्फ 5 बार ही बाई सेल करना पड़ रहा है? और अगर आप हकीकत में देखिए तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन आपकी अर्निंग क्या है? टन अर्निंग है, बिल्कुल प्लस के अंदर। अगर आप हकीकत में देखें, अगर आप ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें फाइन, तो यू विल फाइंड कि इसकी जो अर्निंग है इस साल की वो नेगेटिव है। मतलब करीब करीब ये 1260 से आज की तारीख में 1 साल में इसने 20% नेगेटिव रिटर्न दिए है। लेकिन क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो थे Q2 के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आए थे, तो रिज़ल्ट आने के बाद ये शेयर गिर उसके बाद चल रहा है। और यहाँ पर आज जो है 18 नवंबर को इसने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है। ठीक है, वो कैंडल भी देख लेंगे दोस्त। और चलिए अब मैं आपको कैंडल भी बता देता हूँ कि कितनी बड़ी इसने कैंडल बनाई है। ये देखिए यहाँ पर ये 1 साल का ये है, और ये देखिए कैंडल आज ये बनाई है इसने। तो आप ये देखिए इसने कितनी बड़ी कैंडल बनाई है। और ये जो कैंडल है इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1100 रुपये है,
और इसके बाद करीब करीब 1180 रुपये का टारगेट होगा। तो आपको करीब करीब आप समझ लीजिए कि 960 से लेकर 1180 तक के फुल चांसेस हैं दोस्तों। लेकिन एक बात है कि आजकल की जो मार्केट है वो एक दिन ऊपर जाती है, 2 दिन नीचे आती है, फिर एक दिन ऊपर जाती है, फिर 2 दिन नीचे आती है। तो बहुत संभल के ट्रेड करिए। आपको 100 रुपये मिल रहा है, एक बार ही निकल जाइए, फिर 10 रुपये देके आप एंट्री कर सकते हैं। और नहीं तो चाहें तो फिर आप जो है मूविंग एवरेज जो क्रॉस ओवर है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम फिर क्या करते हैं, तीसरी मूविंग एवरेज हम लगाते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था 40 की। याद रहे दोस्तों कि ये जो 40 की मूविंग एवरेज है, दिस इज़ ओनली फॉर रेफरेंस। अब आप देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूँ। कैंडल स्टिक चार्ट की जगह आप हमेशा जो लाइन चार्ट है ना, दैट इज़ द क्लोजिंग प्राइस, उसको आप ज़रूर लगा के रखें। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हालांकि इसने अभी तक अगर आप देखें तो इसने जो है ट्रेंड या तो अप दिया है या ट्रेंड डाउन दिया है, या ट्रेंड अप दिया है या डाउन दिया, फ्लैट तो ये किसी भी उसमें जो है गई ही नहीं है। तो कितना अच्छा आपको बता रहा है। आप बताइए आप मेरे को कि ये जो 40 की जो मूविंग एवरेज है, रेफरेंस लाइन जो है, ये सिर्फ एक ट्रेंड ही इंडिकेट करती है। ये जो है इसके ऊपर ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। 15 की मूविंग एवरेज से नीचे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसका क्लियर करने के लिए ये 2 महीने का चार्ट लगा देता हूँ। सो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। आप ये देख लीजिए कि ये जो मूविंग एवरेज है, ये जो नीली वाली है प्राइस लाइन है, 10:03 बता रही है, और जो ये मूविंग एवरेज 5 की है ये करीब करीब बता रही है 10:10 या 10:08, और ये 10:10 या 11-12 बता रहा है। जब तक इसका क्रॉस नहीं लग जाता आप चलिए 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 और टनों टन पैसा कमाइए। दोस्तों, मेरा बहुत छोटा सा वीडियो है, दोबारा मैं आपको बोलता हूँ 422A और 422B को प्लीज़ आप साथ में देखिए। थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। और दूसरा है कि अब मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, जिसके अंदर मैं एक बॉम्ब शेल स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। जो देखिए, इट इज़ लाइक दिस के शेयर मार्केट में कमाने के लिए ना कितनी भी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में देखते हैं तो वो जो स्ट्रेटजीज जो है ना, वो अगर आप बैक चेक करें तो वो कंफर्म हो जाती हैं। तो एक मैं आपको बॉम्ब शेल स्ट्रेटजी दूंगा, जो पता नहीं मेरी है या किसी और की भी हो सकती है, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। बस दोस्तों, मेरे साथ आज इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए मूविंग एवरेज सीरीज़ का। एंड थैंक यू वेरी मच।